हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का आपके खूबसूरत से चैनल अनुपम अवस्थी में स्वागत है। हम आज क्लास 10th का मैथ में चैप्टर नंबर 3 का दूसरा लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है, बाद में देख लेना। तो हमने बेसिक पहले लेक्चर में बता रखा है, आज हम सीधा एक्सरसाइज करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म्स एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना। तो एज वाले जितने भी क्वेश्चन सामने आएंगे, एक बात हमेशा याद रखना कि यदि सवाल में पूर्व या पहले बोले तो जो एज हम मानेंगे उससे हम जितना बोल रहा है यानी कि 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना उसको माइनस कर देंगे। यदि कंडीशन पश्चात या बाद वाला पूछ रहा तो हम क्या करेंगे कि जो भी पूछ रहा है यानी कि 5 गुना, 10 गुना, 3 गुना उसमें हम जोड़ देंगे। तो कंडीशन फर्स्ट देखिए, शर्त फर्स्ट। पहली शर्त क्या पूछ रहा है? सॉरी पहले हम क्या करेंगे कि दोनों की लेट करेंगे एज। तो माना आफताब की आयु x वर्ष है। ठीक, सबसे पहले हमको क्या करना, हमको एज पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, माना आफताब की आयु x वर्ष है। अब उसकी पुत्री की भी आयु हमको नहीं पता तो उसको भी हम मानेंगे। तथा उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। अब कंडीशन फर्स्ट क्या देखेंगे, शर्त फर्स्ट 7 वर्ष। देखो पहली कंडीशन क्या है कि 7 वर्ष पूर्व यानी कि पहले की बात आई, तो हम क्या करेंगे, जो भी एज है उससे माइनस करेंगे यानी कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी होगी। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु तो चूंकि पूर्व या पहले के लिए हम क्या करेंगे, जो भी एज हम माने हैं उसमें से घटा देंगे। तो आफताब की आयु कितनी मानी हमने, x वर्ष, तो x माइनस 7 हो जाएगी, x माइनस 7 वर्ष। फिर उसकी पुत्री की आयु, तो 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, तो उसकी पुत्री की आयु हमने कितनी मानी है, y वर्ष। तो क्या करेंगे कि y में 7 घटा देंगे यानी कि y माइनस 7 वर्ष। फिर आगे क्या बोल रखा है कि 7 वर्ष पूर्व, आफताब बोल रहा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि पुत्री की आयु का 7 गुना था। तो देखो आफताब की आयु कितनी आई, x माइनस 7, तो x माइनस 7 और उसकी पुत्री की आयु कितनी है, y माइनस 7, तो y माइनस 7।
अब पुत्री की आयु का 7 गुना है आफ्ताब, तो क्या करेंगे कि y माइनस 7 उसमें 7 का मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब सीधी सीधी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि x माइनस 7 बराबर y का गुणा 7 से 7y माइनस 49, फिर x इधर x माइनस 7 इज इक्वल टू लिखा है 7y माइनस 49। अब y को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, यानी कि x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 49 और प्लस का 7, यानी कि x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट हमारा। अब दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, अब दूसरी कंडीशन हमारी देखिए, फिर से अब तब बोला कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि जब भी एज वाले कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें बाद की बात करें तो जो भी एज हमने मानी उसमें जोड़ देंगे। तो देखिए शर्त सेकंड क्या बोल रखा, शर्त सेकंड 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष पश्चात आफ्ताब की आयु, तो हमने आफ्ताब की आयु कितनी मानी है, x वर्ष, तो x में 3 जोड़ देंगे तो x प्लस 3 वर्ष, फिर 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी, 3 वर्ष पश्चात उसकी पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु हमने कितनी मानी, y वर्ष, तो y में 3 ऐड कर देंगे, यानी कि y प्लस 3 वर्ष। फिर से देखो, फिर आगे क्या बोल रखा कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, कौन, आफ्ताब, तो x प्लस 3 आफ्ताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु कितनी है, y प्लस 3, इसका 3 गुना रह जाएगा। अब सीधा सीधा इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, इधर x इधर 3y इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, यानी कि x माइनस 3y बराबर 6। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब हमने जो सवाल में बोल रखा था वो हमारा हो गया। आगे क्या बोला कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना, यानी कि हमने इक्वेशन बना ली है, सिर्फ हमको अब बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में इसे व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो बीजगणितीय रूप, तो बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा, पहली इक्वेशन हमारी क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। फिर दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन सेकेंड। ये हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। अब हमें ग्राफीय रूप व्यक्त करना है, तो इतना पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब बीजगणितीय रूप हमने समझा दिया, अब ग्राफीय रूप। तो ग्राफीय रूप को सॉल्व करने से पहले हमको बिंदु चाहिए, ठीक। तो बिंदु हम पहले इक्वेशन से निकालेंगे। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, तो पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42 और x माइनस 3y बराबर 6। अब देखो ग्राफीय रूप व्यक्त करने से के लिए हमको बिंदु पता होने चाहिए, यानी कि पॉइंट हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट के पॉइंट ज्ञात करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट से, यानी कि समीकरण फर्स्ट में
देखो समीकरण फर्स्ट में सबसे पहले x एक बार x बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को देखो, x माइनस x बराबर हमको 0 रखना, तो x माइनस 7y इज इक्व टू माइनस का 42। यहाँ पे देखो माइनस माइनस आपस में कैंसिल, अब ये इधर गुणा में है y के, इधर जाएगा भाग में, तो y इज इक्व टू कितना आ जाएगा 42/7 यानी कि 6, y बराबर 6। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर हमें 6 प्राप्त होगा। ठीक है, अब फिर से इसी इक्वेशन में y बराबर हम 0 रखेंगे, तो देखो x माइनस 7y यानी कि यहाँ पे y बराबर 0 रखना हमको, माइनस का 42, तो ये कितना आ जाएगा, x बराबर हमें माइनस का 42 प्राप्त होगा। यानी कि जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो x हमें माइनस का 42 प्राप्त होगा। ठीक, इसी तरह इक्वेशन सेकेंड को हम सॉल्व करेंगे। तो समीकरण सेकेंड में एक्स वाई अब देखो इक्वेशन सेकेंड में हमको एक बार x बराबर 0 रखना, तो जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू देखो 0 माइनस 3y इज इक्व टू 6, तो y बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। यानी कि जब हम इक्वेशन सेकेंड में x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर माइनस का 2 प्राप्त होगा। फिर से इक्वेशन सेकेंड में y बराबर 0 रखेंगे तो x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्व टू 6, तो x बराबर हमें 6 प्राप्त होगा। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट के भी पॉइंट मिल गए और इक्वेशन सेकेंड के पॉइंट मिल गए। अब सिर्फ और सिर्फ हमको इन्हें व्यक्त करना है। कितने बिंदु मिले, पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु हमारा है 0,6, यानी कि जब x बराबर हमने इक्वेशन फर्स्ट में 0 रखा तो हमें y बराबर 6 प्राप्त हुआ। तो पहला बिंदु 0,6, दूसरा बिंदु माइनस का 42,0, तीसरा पॉइंट इसमें देखो 0, माइनस का 2, 0, माइनस का 2, और चौथा पॉइंट 6,0, 6,0। अब इसको हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना, तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए सीधा हम ग्राफ बनाएंगे कि ये हमारा ग्राफ। तो इसमें जो क्षैतिज रेखा होती है उसको हम x अक्ष मानते हैं, और जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको y अक्ष, और कोई भी, और इसको ये जो यहाँ पे ये दोनों टच करती है इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। इसके जो पॉइंट हो गए वो 0,00। यहाँ से हम कोई भी दूरी नापते हैं तो मूल बिंदु से अगर हम दाहिनी ओर चल रहे हैं तो प्लस की लेंगे, बाईं ओर चल रहे हैं तो माइनस की। इसी तरह मूल बिंदु से ऊपर की ओर चल रहे हैं तो प्लस की लेंगे, और नीचे की ओर चल रहे हैं तो माइनस की। तो जो क्षैतिज रेखा वो क्या होती है हमारी x अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष बोलते हैं। इधर ये x डैश अक्ष, इसी तरह ये y डैश अक्ष। अब यहाँ पे देखो पॉइंट हमको पता 0,6 माइनस 42,0, 0, माइनस 2, 6,0। तो हम यहाँ पर मानक बना लेंगे 5 का या 10 का, जो भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस 42 है, 6 है, 0 है, 6 है, तो हम यहाँ पे मान के चलिए 10 का बनाकर चल रहे हैं। तो ये हमारा हो गया 10, 20, 30, 40, 50। इसी तरह मूल बिंदु से बाईं ओर तो माइनस का चिन्ह लेंगे, यानी कि माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 40 और माइनस का 50। इसी तरह मूल बिंदु से ऊपर की ओर प्लस का 10, 20, 30, 40 और ये 50।